अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे कि ई कॉमर्स एंड व्हाट वी नीड टू स्टार्ट विद ई कॉमर्स। तो चंद बुलेट्स हमारे सामने हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ई कॉमर्स। हमें पता हो कि ई कॉमर्स है क्या, हाउ दिस वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स वर्क्स, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप अपनी प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में सेल कर सकते हैं। यू आर सेटिंग, पास्ट में किसी जमाना में हम थे तो ये ड्रीम हो सकता था किसी का कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को यूएस में सेल करूंगा, मैं कनाडा में सेल करूंगा, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो बहुत कॉस्टली होती थी कि जी वहां जाएंगे, यू मेक अ वेयर हाउस और वहां कोई शॉप बिल्ड की जाएगी और फिर एक बिजनेस। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक काम होता था कि जी वहां पे जाना और सेटल होके फिर वहां बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन नाउ anyone, the person who is sitting in his room, he can build a business in US or UK or any country. So we have access to the entire market actually. So जितना अच्छा इसको आप समझ लेंगे उतना अच्छा प्ले कर सकेंगे ई कॉमर्स की दुनिया में। Then जब हमने बिजनेस करना होता है तो वी जस्ट एक्चुअली फोकस ऑन द मार्केट साइज एंड ट्रेंड्स। हमें जब ई कॉमर्स में बिजनेस करना है तो हमें ये सोचना है, वी हैव टू फोकस ऑन कि मैं किस मार्केट में बिजनेस करूं। तो उस मार्केट का साइज और उसके ट्रेंड्स मालूम किए जाते हैं। ट्रेंड्स, वहां क्या चीज सेल होती है ये मालूम किया जाता है। फिर उस मार्केट का साइज क्या है, क्योंकि जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं वहां सेल भी होती है नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लाइक मैट्रेस है, मैट्रेस के ऊपर टॉपर्स होते हैं। अब हमारे यहाँ मैट्रेस इस्तेमाल होता है कि जी हाँ एक गद्दा इस्तेमाल हो रहा है घरों में और मैट्रेस पे भी कोई टॉपर पिच होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी लिविंग में नहीं है। तो यहाँ का ट्रेंड नहीं है कि जी आप मैट्रेस पे टॉपर्स यूज करें। ये बात समझ में आ रही है हमें? तो अब अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और लॉन्च देंगे तो मुश्किल है कि आप जगह बना सकें। मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होती उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। सो इफ यू हैव अ बिग बजट, इतना बजट आपके पास में है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को कर सकें तो गो अहेड। लेकिन अगर वो बजट नहीं है आपके पास, क्योंकि जो प्रोडक्ट एक तो ना आप प्रोडक्ट लोग मांग रहे हैं, इन डिमांड है, तो उसको सेल करना आसान होता है। समझ में आ रही है? स्लाइडली बैकग्राउंड शेयर करो ताकि मैं उसके लिहाज से आपकी केयर कर सकूं। बैकग्राउंड कंप्यूटर्स क्या अपनी कोई डिजिटली आप सोशल मीडिया वगैरह से अवेयर हो और ई कॉमर्स कुछ दराज वगैरह पे बाइंग सेलिंग ऐसी कोई चीजें बाइंग की कोई है प्रैक्टिस किसी प्लेटफॉर्म से? अब बाइंग, अच्छा हाँ, नहीं वो तो हम सीख रहे हैं। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बाइंग वगैरह की कोई तरह कोई ऑर्डर कर देना और कोई चीज मंगवा लेना, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी यू नो कि ई कॉमर्स ऐसे होता है। बहुत अच्छा। ओके जी, सो मार्केट साइज और ट्रेंड्स। तो ट्रेंड हमने देख लिया कि जी ट्रेंड अभी चीज का नहीं है, तो ट्रेंड लाने में हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो जिन लोगों ने स्मॉल स्केल पे स्मॉल बजट के साथ काम करना, वो ट्रेंड सेटर्स नहीं बनते। वो कहते हैं जिसका ट्रेंड चल रहा है उसको सेल कर दो। तो हमें मार्केट में ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना होता है और फिर हमने मार्केट के साइज को। मार्केट के साइज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने टाउनशिप मार्केट या
यहाँ पर अगर आप इधर चले जाएं लाइक बॉर्डर टाउन में यहाँ मार्केट को, अब उस मार्केट का एक साइज है, क्या साइज है? फॉर एग्जांपल वहां का जो कस्टमर है वहां पे 500 कस्टमर है सारा दिन का, ये मार्केट साइज है। सर आपने लास्ट लेक्चर की बात की थी कि जैसे वो एक शहर है या कराची वगैरह हो गया, बड़ी सिटीज है, हम उनमें हर चीज हमारी हैंड अवेलेबल होती है कि काफी मार्केट्स वगैरह है, तो हमें मतलब वहाँ में हम नहीं टारगेट करते चीज को बेहतर, क्योंकि वहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं कोई आपसे ऑनलाइन। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि ट्रेंड्स सेट करने में हमें तो ज्यादा बहुत दुश्वारी होती है, तो बेसिकली जो चीजें यहाँ है दूसरे छोटे शहरों में नहीं मिल रही है, वहां में तो अगर हम ट्रेंड सेट करें तो हमारा ज्यादा फायदा है। हाँ नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ जो आपकी ये जहन में कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इन्होंने क्वेश्चन ये किया कि हमने डिस्कशन में ये बात कही थी अपनी लर्निंग में कि हमें बाइंग के लिए अक्सर जो चांसेस ज्यादा नजर आते हैं और मार्केट ज्यादा नजर आती है वो साइड के एरियाज में नजर आती है, जहां पे उनकी डायरेक्टली अप्रोच ना हो प्रोडक्ट्स की, तो वहां पे हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने की। और अभी हमने एक बात सीखी कि जी ट्रेंड्स, उस मार्केट में ट्रेंड्स हैं या नहीं है इसको फाइंड आउट किया जाता है, ट्रेंड पे सेल की जाती है प्रोडक्ट। तो अभी कंफ्लिक्ट है कि यार वहां तो ट्रेंड नहीं होगा। अच्छा, अब एक्चुअली हम एरियाज ऐसे फाइंड आउट करते हैं जहां पे उनका ट्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल एक एरिया की एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये इसका माने नहीं कि सबने वहीं पे सेल कर देनी सारी चीजें। मीरपुर है, द मोस्ट ऑफ द मीरपुर इज लिविंग इन यूके, तो दे हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स इन देयर माइंड्स। क्लियर हुई बात? वो लिविंग के स्टैंडर्ड पे पहुंचे हुए हैं, और आदमी जब खुद अपने जहन से लिविंग के स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है, तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहूं तो क्या दूंगा? उसी के राउंड में दूंगा ना। हाँ, चाहे आपकी आदत ना हो इस्तेमाल की, तो इसलिए वहां पे सेल्स में ज्यादा मिलती है, क्योंकि जो बायर है वो यूके का है एक्चुअली। वो कहते हैं यार यहां से मैं कहां शिप कर सकता हूं, मेरे घर वाले तो यहां रहते हैं, तो मैं घर वालों को शिप यहां पे करना है मैंने, अच्छा दराज से मैं शिप करवा देता हूं, फला प्लेटफॉर्म से करवा देता हूं, हम इस तरह से निकालते हैं। तो ये ट्रेंड्स हमने बात अभी सीखी है, जो दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कि यार ट्रेंड्स जब हमने देखना होता है सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट का ट्रेंड देखते हैं कि उस रीजन में जिस पे हमने मार्केट में सेल करना है उस पे उस प्रोडक्ट का ट्रेंड है या नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेंड ना हो तो फिर कॉस्ट ज्यादा आती है, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रेंड सेटर बनते हैं आप, ट्रेंड सेटर को थोड़ा सा एफर्ट पुट ज्यादा करना पड़ता है। और दूसरी चीज मार्केट साइज को देखा जाता है, तो उसकी हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल निकाल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे अपने किसी करीबी एक मार्केट को देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल जिस मार्केट को आप देख रहे हैं वहां 500 लोग विजिटर्स हैं, तो इस मार्केट का साइज 500 पीपल है कि जी इसमें मंथ में कितने विजिटर्स आते हैं, कि जी इस मंथ में जो है ना इसमें 5000 विजिटर आते हैं। अब इस मार्केट का साइज 5000 विजिटर्स है, तो अब आप सोचेंगे कि यार मैं इस मार्केट साइज में कुछ कमा पाऊंगा? वहां पे पहले से 50 शॉप्स मौजूद हैं उस मार्केट में, 5000 हमारा कस्टमर है, मैं भी जाकर एक शॉप बना लेता हूं, तो क्या मैं वहां कमा लूंगा कुछ? तो मार्केट का साइज देखते हैं, कितने लोग आते हैं। क्लियर जी? कुछ बात थोड़ी हमने इसकी समरी लास्ट सेशन में ली थी, उसकी थोड़ी वजाहत अब हमारे सामने आ रही। तो ऐसे ही ऑनलाइन मार्केट के साइज भी होते हैं, दराज का अपना एक साइज है, Amazon का अपना एक साइज है, eBay का अपना साइज है, वॉलमार्ट का अपना साइज है, लजादा का अपना एक, मलेशिया है इसका, इनका अपना एक साइज है, बांग्लादेश मार्केट का अपना साइज है। क्लियर होगी जी? अब उसके लिहाज से आप देखेंगे उन मार्केट्स को, यार इस मार्केट का क्या साइज है, मैं वहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट करूं। इसका एक हल्का सा हमने एक फर्स्ट लेवल मार्केट की यहां पे थोड़ी सी डिस्कशन कर दी थी, लेकिन इन डेप्थ की जाती है। यानी हमने जब भी आपने बिजनेस लॉन्च करना हो
तो प्लानिंग को कभी भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझते। यूएस की एक कंपनी है, एक प्रोजेक्ट मेरे साथ उनके चल रहा है, उनके साथ में उन्होंने वेबसाइट बनवानी है एक अपने उस बिजनेस की। उस वेबसाइट की डॉक्यूमेंट बनी है कि वेबसाइट में क्या होना चाहिए और कलर्स कैसे, ब्रांडिंग और उसकी चीजें सारी। उस डॉक्यूमेंट पे आप क्या समझ रहे हैं कितना वक्त लग गया होगा? तो आप कहेंगे 2 हफ्ते, और ज्यादा कहेंगे तो जी 1 महीना लग गया होगा। हमने फाइनलाइज किया था चीजों को 22 मई को, और उसकी डॉक्यूमेंट यानी ये डिसाइड हुआ कि हाँ यार ठीक है, वी आर वर्किंग विद यू, और हम ठीक है जी हम आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, उस पर काम हो रहा है। एंड दे शेयर दैट डॉक्यूमेंट ऑन 22 जून। 4 महीने वेबसाइट की प्लानिंग और चीजें, लेकिन उसमें ये तक लिखा हुआ है कि आपका लोगो जरा सा हिला हुआ ना हो, लोगों के कलर्स कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसा यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर में ब्लर ना आए, लोगों में ये ना हो। अब जब उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें 4 महीने लगते हैं। सो इस तरह से प्लानिंग में इन्वेस्ट किया जाता है। इट्स नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम। प्लानिंग करेंगे तो फिर हमारे पास में रिजल्ट ओरिएंटेड फैक्टफुली चीजें सामने आएंगी। अगर फैक्टफुली समझ आए कि भाई नहीं समझ में आ रही, जस्ट लीव दैट थिंग, वहां इन्वेस्ट ना करें। हम फैसला कर आते हैं, हमारे पास लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं ना, तो फैसला करके आते हैं ट्रेनिंग यही करनी है। अब आइदर सूट्स दैट ट्रेनिंग टू यू और नॉट, ये फैसला नहीं होता। वो पहले से एक फैसला ज़हन में, चचा ने कहा था जी पूरा ट्रेनिंग कर लो, तो ये डिसाइड करके आया मैंने ये ट्रेनिंग करनी है। क्लियर हो गई जी बात? तो हमने ये इस तरह से उससे प्लानिंग में पूरा टाइम दे रहे होते हैं चीजों को, आगे समझिएगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट की निश हंटिंग, ये अभी हंटिंग वाला जो प्रोसेस है ये हम इंशाल्लाह दराज पे जाके करते हैं कि प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं। हर प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा अंदाज का प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, तो ये वहीं पे इंशाल्लाह समझेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे इसको निकाला जाता है। ये एक क्वेश्चन है, वेयर टू गेट द प्रोडक्ट्स। तो इससे पहले आपने कहा था कि मार्केट साइज और ई कॉमर्स पे कितने पाकिस्तान के कितने जो बिजनेसेस हैं ऑलरेडी हैं। जी, ये क्वेश्चन मैंने पुट किया हुआ था, तो उस पे कुछ वर्किंग की भी आपने? ये एक वेबसाइट है स्टैटिस्टा जी .com। सो अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू जनरेट होता है ई कॉमर्स से, वो 2022 के लिए जो है जी, वो US डॉलर्स में 7.666.00 मिलियन है, और 7.6 मिलियन मार्केट है, और ये 9.15.00 मिलियन हो जाएगा 2025। जी, तो दिस इज दिस बिग? जी नहीं, सही है। इतनी बड़ी तो नहीं। ये अभी जब आप प्रोडक्ट हंटिंग पे जाओगे ना, देन यू रियलाइज कि पीछे कुछ हो रहा है, लेकिन हमें वो क्योंकि दिख नहीं रहा होता ना। यानी आप दराज पे सोचिए तो दराज पे सोचेंगे यार कितने लोग बेच रहे होंगे, कितनी चीजें बेच रहे होंगे, तो हमारा गैस निकलेगा 10 लाख लोग होगा, ऐसी कुछ निकलेगी चीजें। फैक्ट्स पे जाएंगे तो फिर आप देखोगे अच्छा इतनी बड़ी दुनिया है और इतना कुछ है उस प्रोडक्ट में, उस जगह पर प्लेटफॉर्म पे। तो इट इज यानी वो हर डेली प्लीज हर रोज में बढ़ रही है ये मार्केट। ओके जी, सो हमने एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन, हमने लास्ट क्वेश्चन पुट किया था तो उसका आंसर दरमियान में शेयर किया कि 7.6 पाकिस्तान की जो मार्केट का अब साइज है, इज कमिंग 22 में जो वैल्यूज स्टैटिस्टिका जो दे रही है वो दे रही है 7.6 मिलियन डॉलर। ये थोड़ी गलत हो सकती है, इसमें वेरिएशन हो सकती है, ठीक है जी, ये अजम्पशंस पे होती है, कुछ फैक्ट्स पे होती है, तो इस वैल्यू में वेरिएशन हो सकती है, तो आप वेरिएशन चाहे मिलियन की डाल रहे हैं। But our question was whether we should be investing in पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स या दराज और अमेज़न का वो कर रहे थे कंपैरिजन, राइट? तो उसमें उसके हाथ मैंने आपसे पूछना था कि इज इट अ बिग मार्केट बिग इनफ कि हम पे दराज को कंसीडर करें? अब अमेज़न से
कंपैरिजन करा रहे हैं। अगर बजट थोड़ा है तो यस वी गो फॉर द दराज। जिससे हमने बजट की, एक्चुअली यहाँ पर अमेजोन में जाने में हम सोचते हैं कि बजट कितना है हमारे पास में, क्या हम $15,000 जो मिनिमम रेंज दी जाती है वो $10,000 अगर कमाना है तो $10,000 से फिर ऑनवर्ड्स प्राइस होते हैं और फिर उसमें बनती है कि आपने क्या कमाना है। अब $10,000 ये ग्रोइंग मार्केट है, और जैसे रिसेंटली निकाली रिसर्च आई है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आया है अमेज़न के अंदर, उन्होंने चाइना में हाँ सेलिंग में। तो ये ग्रोइंग मार्केट है, इसमें चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेज़न। सर अमेज़न के लिए जो अगर हम अमेज़न में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हमें वेयर हाउस में ही माल भेजना पड़ता है या पाकिस्तान से आप अपने घर में माल रखकर जो है अमेज़न से? ये वैलिड नहीं है क्योंकि अमेज़न तक कहता है मैंने एक दिन में शिप करना है, वो वन डे शिपिंग देते हैं तो वहीं रखवाना पड़ता है। वो पाकिस्तान में है जो यहाँ वेयर हाउस बन रहा है उसमें ये होगा कि आप यहाँ पर दे देंगे, वो यहाँ से खुद ले जाएंगे। फिर हमारे लिए ये भी एक मुश्किल बात होती है कि उनके वेयर हाउस तक पहुंचाना, हमारे लिए ये भी एक एडिशनल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, कि पाकिस्तान से उठाना चीज को और वहां पर उनके वेयर हाउस में पुश कर देना, ये भी एक मसला होता है। फिर वो पुश करने में भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन थोड़ा वाइड हो रही है, आई गेस के इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन इफ इट गोज बोरिंग तो जरा बर्दाश्त कीजिए, चंद मिनट इंशाल्लाह वापस आते हैं। तो अगर अमेज़न पे जा रहे हैं तो वहां पे एक लिमिटेशन ये भी आ जाती है गवर्नमेंट की साइड से, वो ये है कि आपने जब कोई चीज बाहर भेजनी होती है वो किसी पीओ के अगेंस्ट, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भेजनी होती है। वो कहाँ है? वो बिकी तो नहीं है, आप तो वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं ना, उसका परचेज ऑर्डर आया है। क्योंकि जब एक्सपोर्ट होती है कोई चीज तो परचेज किसी के अगेंस्ट होगी ना, तो भाई ऑर्डर आया था इसके अगेंस्ट हम ये चीज भिजवा रहे हैं, वो है ही नहीं, तो यहां फंस जाते हैं। इसको बायपास करना और उसके तरीके बनाना, तो ये इस तरह की काफी चीजें होती हैं। तो ये सवाल जरा बाद में रखो, अभी जरा हम जरा पहुंचना है, क्योंकि एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी बिग ऑडियंस विद अस। ये कोई 40 के अप्रॉक्सिमेट लोग ऑनलाइन हैं, तो वो और आप 8-10 लोग यहाँ हमारे सामने हो, तो वो इसलिए जरा सबको सब इंगेज रहें। तो अगर मैं जरा आपके वाले क्वेश्चन में ज्यादा रहूंगा तो फिर इंगेजमेंट खत्म हो जाएगी ट्रेनिंग की। अच्छा जी, सो हमारे पास में डिस्कशन हम लेके जाते हैं वेयर टू गेट दी प्रोडक्ट्स। इसको प्रोडक्ट लेनी हमने कहां से है? ज्यादा अच्छा तरीका होता है इफ यू हैव, सबसे पहले ये देखा करते मेरे पास में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने पैसे मैंने खर्च करने हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोडक्ट में, उसके लिहाज से देखा जाता है। हम दो तरह के लेवल पे होते हैं। मैं ये बात आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मार्केट। हम क्या करते हैं इनिशियली, हम अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में मैंने इन्वेस्ट करना है, मेरे पास में ये ग्लासेस हैं, मैं इनको सेल करना चाहता हूं, इस पे मैं इंटरेस्टेड हूं। या मैं कोई खास तरह का कपड़ा है, हसीब के पास वो होता है, तो मैंने कहा कि यार क्योंकि मैं सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इंस्टेड कि मैं जाऊं एक्चुअल आजम मार्केट या और कराची की मार्केट तक पहुंचूं परचेज करने के लिए। जब वहां जाऊंगा जी कितने हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स आपने उठाना है, तो फिर मैं तो 5 मीटर दे दे मैंने सेल करना है ऑनलाइन, 10 मीटर दे दें, 50 मीटर, मैं तो यहाँ रहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली ऐसे नहीं करता। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छा, इनिशियली जब मैं इनके पास जाऊंगा ना, तो ये मुझे रेट देंगे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। आजम मार्केट का रेट है 65। जब मुझे ये 100 देंगे तो मेरे पास में तो सेल करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, प्रॉफिट। तो मैं इनिशियली, ये समझ आ रही बात, सर थोड़ा सा तवज्जो चाहिए होगी जरा इसमें हमारी। तो अब अगर ये मुझे, जब मैं यार लोकल इनसे पिक किया तो ये 100 रुपीज का दिया, आजम मार्केट से मैं लेता तो 65 का मुझे मिलता, तो मेरे लिए प्रॉफिट तो रहा ही नहीं। अब मैं क्या बेचूं? तो मैं क्या करता हूं, इनिशियली मैं इन्हीं से उठाता हूं। मैंने 100 रुपए का उठा लिया और 100 का ही बेच दिया, बस
नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 का उठाया 100 का बेच दिया। अब क्या हुआ, मेरे बिकना शुरू हो गए वो सूट्स, 10 निकल गए, 15 निकल गए, 20। मुझे स्पीड पता चल गई कि महीने में निकल कितना रहा है। एक महीना मैंने सिर्फ इनसे लेता रहा, वहां बेचता रहा। अब मुझे एक महीने के बाद में ये वैल्यू निकल आई कि अच्छा मेरे तो यार 500 सूट निकले एक महीने में, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक प्रूफ मिल गया मेरे उस प्रोडक्ट का। जब प्रोडक्ट प्रूफ निकल आया तो इट मींस अब ये वो प्रोडक्ट है जिसमें जितना मर्जी इन्वेस्ट कर दो, टेस्टेड प्रोडक्ट है ना। पहले तो खतरा था चलेगी नहीं चलेगी, लोग लेंगे नहीं लेंगे, तो अब ये टेस्टेड प्रोडक्ट है। अब जाके आसम मार्केट से डील कर लो। हाँ? अब आप इन्वेस्टर को ले आओ। अब आप किसी को कह सकते कि भाई 500 प्रोडक्ट मेरी बिकती है, इन्वेस्ट करना है आपने। जब आप प्रूफ दिखाएंगे, प्रोडक्ट का सेलिंग प्रूफ दे देंगे, तो इन्वेस्टर मिल जाएगा आपको इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टर मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, बहुत है हमारे अपने ताया काफी सारे हैं, लेकिन वो शोर ही कराते जब तक कि भाई आप कुछ ना लेके आए। ये तरीका रहता है इनिशियली प्रोडक्ट को चला देगा विद वेरी मिनिमम। इवन अगर कहीं पे 10 रुपए लॉस भी हो रहा हो, यानी इतना लॉस जो मैं बेयर कर सकता हूं, मैं कर लेता हूं उसमें। कि जी मुझे 110 का दे रहे हैं, मैं जहां बेच रहा हूं वहां पे 100 रुपए का बिक रहा है, लेकिन जब इनसे मैंने 110 रुपए का लेना है ना, और मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं, मैं लॉस करूं, लेकिन मैंने पहले एक्चुअल मार्केट से प्राइस ले लेनी है, वहां क्या प्राइस चल रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये नहीं पता चले कि जी वहां से 95 की मिल रही है और फला साहब के तो खास क्योंकि रिलेशन है इसलिए वो अफोर्ड करते हैं। तो मैंने उसका प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट भी निकाला, और निकालने के बाद नहीं जाना मार्केट, वो सारी क्वालिफिकेशन पहले करनी है। माय फ्रेंड्स, जो सलाम रहमतुल्लाह जी, फरमाइएगा। सर ये चाइना का तरीका है मार्केट कैप्चर करने का जो आप बता रहे हैं, कि वो ना अगर चीज में 90 की बन रही है ना, कॉस्ट आ रही है जी, तो बाद में 70 और 60 में भी सेल कर देते हैं जी जी, गवर्नमेंट इसके लिए उन्हें फंड देती है जी, कि आप मार्केट कैप्चरिंग फंड्स के नाम से, उनके होते हैं फंड्स जी, और वो एक सर्टेन लिमिट तक उसी प्राइस पे सेल करते हैं, और जो उनका कंपटीटर है वो आउट हो जाता है। जी, कंपटीटर जैसे ही आउट होता है तो वो बाजू का 100% प्राइस इंक्रीज करता है। जी, तो ये जज़ाकल्लाह, तरीका, गुड एडिशन, बहुत शुक्रिया। सो यहां तक हम पहुंच गए, सब बोर हो रहे हैं, ये हो रहा है। हाँ, अगर इस एज में, जिस एज में आप पीपल आर क्वाइट यंग, अगर इस एज में आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ले लिया तो आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जितना आदमी एज में लेट होता जाता है उतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, सक्सेस लेना इतनी मुश्किल होती है। और जितनी अर्ली एजेस में आप बिजनेस और चीजों में जंप इन करते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो उतनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलती है। क्योंकि आपके लिए सक्सेस का टाइम, एक शख्स है अपनी 35 में है या 30s में है, इसके लिए उतना टाइम, और एक शख्स 15 साल की उम्र में है, 17 साल की उम्र में है, इसके लिए सक्सेस, ये 13 ईयर इसके लिए सक्सेस विनिंग है। इसलिए वो लोग जो ज्यादा बड़े मनी बना रहे होते हैं और ज्यादा मनी तक पहुंचते हैं, वो अर्ली जो स्टार्ट किए होते हैं। आमतौर पर अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे ना अक्सर बिलियनियर्स की, तो कहीं निकलेगी यदि वो अम्मा अब्बा नहीं थे, अर्ली एज में प्रेशर पड़ गया कमाई का, और वो मार्केट में, ओपन मार्केट में निकल गए, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड दे, अक्सर आपको कई बिलियनियर्स पीछे जाकर स्टोरी आपको उनकी इस तरह की कहीं कहीं मिलेगी कि यार वो फैमिली ने साथ ही दिया वो भी ज्यादा होती है आपके अंदर कुछ करने की। हाँ, क्योंकि जो जितने बड़े स्टार्टअप्स हैं, बाजार, अर्बन कंपनी, इंडिया के, ये सब, ये सारे मरहम वगैरह, ये सारे यंग लड़के हैं, 30 साल
लॉस हो गया, कुछ हो गया, हाँ, बेयर करने का थोड़ा मौका होता है, तो इसलिए दिस इज राइट टाइम, तो सही जगह पे आप सही टाइम पे हो, इंशाल्लाह इट विल हेल्प। ओके जी, दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग दी प्रोडक्ट्स, और किस तरह से चलते हैं। फिर एक बड़ा एज हमारे पास में होता है कि इफ वी हैव सम फैमिली प्रोडक्ट्स, मेरे अंकल के पास फला प्रोडक्ट है, अब्बा जी के पास ये प्रोडक्ट है, तो उसकी मार्केट की फाइंडिंग्स कर लेते हैं। अगर वो सेलेबल है मार्केट में तो हम उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें जीरो कॉस्ट पे मिलती है, और उसका एक्सपीरियंस आमतौर पे फैमिली के पास में पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस का आप एज ले सकते हैं। तो पहली ट्राई उस पे लेनी चाहिए। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस में जाना है और कोई फैमिली प्रोडक्ट आपको सोर्स हो रही है, तो उस पे चले। ये रास्ता बंद थोड़ी हो गया, हमने सिर्फ एक ही स्टोर थोड़ी करना है, ये तो बहुत लिमिटेड वो सोच है कि जी मेरे पास एक ही शॉप चलानी है जी, एक स्टोर बन गया बस जिंदगी। आप मल्टीपल स्टोर्स को प्लान करेंगे, एक आपका स्टोर सक्सेसफुल हो गया है, पैरेलल में दूसरा स्टोर स्टार्ट करना है, और मैंने उसके लिए टीम बनानी है। अब पहला स्टोर जब ऑटो पायलट पे आ गया, हम लोग इस तरह से प्लान किया करते हैं कि हम एक स्टोर बनाते हैं, 3 years मैक्स इसका ऑटो पायलट पे जाना होता है, 3 years में इसको ऑटो पायलट पे डालते हैं। व्हेन इट गोज ऑन टू ऑटो पायलट मींस ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम बन गया इसका, और जो इसकी सेलिंग हो रही है और सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है, अब न्यू स्टार्ट होना है। हमने उसी को नहीं लेके चलते रहना कि जी बस इसी को बढ़ाना है जी, बस वो क्योंकि मेरे अब्बा जी ने दुकान दे दी थी तो और फला बिजनेस दे दिया था तो मैं अब इसको बढ़ाता रहूंगा जी, नहीं, आई हैव टू डबल इट। वो बन गया, वो चल रहा है, अब मुझे दूसरे में काम करना है, मुझे तीसरे में काम करना है। तो हम लिमिट नहीं करते अपने आप को, ये एक स्टोर बन गया वो सक्सेसफुल है, अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे, नहीं, मैं दूसरी प्रोडक्ट्स करूंगा। अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहां देखना कि कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उसको हम सोचेंगे अच्छा यार ये प्रोडक्ट तो मैं कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट में भी हाथ डाल लूं। तो वो जो फैमिली वाली प्रोडक्ट है वो जिंदगी की आखिरी प्रोडक्ट नहीं है, इट इज स्टार्ट, इजी स्टार्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस मार्केट तक पहुंचाना है। ओके, सो ये वेयर टू गेट प्रोडक्ट्स, ये जरा मुश्किल क्वेश्चन था, मैंने कर दिया इसको। बाकी इंशाल्लाह और ग्रेजुअली डिस्कस होती रहेंगी। लॉजिस्टिक्स मैंने अर्ज किया था, ये शिप करने के नाम को लॉजिस्टिक्स कहते हैं, चीजों को लेके आना, पहुंचाना, ये सारा लॉजिस्टिक्स में आता है। वेयर हाउसिंग, जहां पे चीजों को रखा जाता है, इसे कहते हैं वेयर हाउसिंग। स्टोर बिल्डिंग मींस ऑनलाइन स्टोर की बिल्डिंग, क्रिएशन, डेवलपमेंट का काम है ये। एंड द मार्केटिंग वी नीड, उसका काफी फेज जो लोग विद प्राइमरीली डिजिटल मार्केटिंग जिन्होंने लिया है, तो दे हैव कवर्ड दैट पोर्शन। सर सेकंड स्टोर खोलने से मतलब आपका है कि दराज में ही दूसरा स्टोर, या अपने स्टोर के अंदर ही प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ाना? नया स्टोर, नए नाम से, उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। एक बेनिफिट आपसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ये किया कि हम अपना एक स्टोर बना हुआ है, सक्सेसफुल है, क्या मैं इसी में एक प्रोडक्ट और ऐड कर दूं? मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं करें, कर लें, लेकिन नया स्टोर बिल्ड करें, नया बिजनेस खड़ा करें। बेनिफिट क्या होता है? एक कॉमन बेनिफिट, कस्टमर एक जगह से खरीदता खरीदता तंग आ जाता है, ये ऑलवेज चेंज चाहता है, फिर कभी नाराज भी होता है, तो नाराज वाले के लिए भी आप ही होने चाहिए दूसरी जगह पे। तो दराज पे ये एग्जाम्पलीफाई दराज से रखते करेंगे, किस तरह एक दराज पे अगर है स्टोर तो दूसरी जगह कहां पर? दूसरा दराज पे हो सकता है, और दूसरा आप इसमें तो दूसरा दराज पर इस तरह भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी करें, ये तो करने ही चाहिए। यानी 2012 में आई वाज कंसल्टेंट टू एन अमेरिकन सॉरी यूके कंपनी ई-कॉमर्स में। They have store on eBay, they have store on Amazon, and they have their own store. तो 3 स्टोर तो पैरेलल चलते थे। उस वक्त में हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था जो कि तीनों जगह एक ही इन्वेंट्री को डिस्प्ले करता था। अंडर सेम नेम? हाँ, अलग अलग नामों से बने हुए हैं। नहीं भाई, स्टोर अलग अलग नाम से बनेंगे ना भाई, एक का नाम अनवर है, एक का नाम तनवीर है, तो अनवर और तनवीर दोनों कपड़ा तो एक ही बेच सकते कि नहीं बेच सकते?
तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये होता है कि आप 3 मार्केट्स के अंदर में बिजनेस कर रहे हैं, कैप्चर करते हैं बड़ी मार्केट को आप। तीन डिफरेंट नाम। हाँ, नामों से। तो वो जो कस्टमर वो जो आइडेंटिटी ब्रांड आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे आपको इतना ब्रांड तो नहीं बनाया, आपने तो सिर्फ स्टोर बनाया, आपने तो कोई प्रोडक्ट नहीं। देखिए वहां पे अगर मैं अमेजोन पे बात कर रहा हूँ तो मैंने अमेजोन पे अपना बिजनेस किसी नाम से पब्लिश किया तो आई एम अ ब्रांड ओवर देयर, उसी नाम से मैंने अपना स्टोर भी बना लिया। सेम नाम, ये सेम नेम हमने कर लिया, ठीक हो गया बात। लेकिन मैं ईबे पे गया हूं तो जरूरी नहीं कि ईबे पे मैं उसी नाम को लेकर जाऊं। ज्यादा बेहतर जो ब्रांड की कॉन्सेप्ट होता है एक फायदा देता है हमें। थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हो रहे हैं, जरा काइंडली जरा बेयर कीजिएगा हमारे साथ। जो ब्रांड के जो वो प्रोडक्ट में ब्रांड की बात है, प्रोडक्ट आपको कर लें अपनी, इस प्रोडक्ट बेस, ये उस ब्रांड की प्रोडक्ट है। लाइक वैसे कंपटीशन भी तो बढ़ता है ना, मतलब मिसाल ले लें ये जो मोबाइल फोन जो हो गया रियलमी एट द एंड ये सेम कंपनी है लेकिन नीचे में कंपटीशन में लाया हुआ है तो वो आफ्टर प्रोडक्ट इंडेक्स के होते हैं। इसी तरह आप तीन डिफरेंट नाम से अगर स्टोर बना लेते हैं तो एट द प्रोडक्ट आपके बिकेगा। हाँ, ये तो, और देखिए अगेन दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग थिंग्स। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, बिजनेस वाले बहुत सारी स्ट्रेटजीज लिए हुए होते हैं। मैं तो एक स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपने मल्टीपल बिजनेसेस खड़े करें, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये जो दराज और अमेजोन जहाँ पे बिजनेसेस करते हैं, यहाँ पे हमारा तरीका ये होता है कि हम इसको अपना लाइफ टाइम बिजनेस नहीं बनाते, हम एक को बिजनेस को खड़ा करते हैं, ऑटो पायलट पे ले जाते हैं, फिर इसको बेच देते हैं, उससे मनी बनाते हैं। वो मनी जो कि शायद मैंने नेक्स्ट 3 साल में बनाना था जाके, ये 5 साल में बनना था मेरा मनी, वो मैं सेल करके बना लेता हूं अपने एसेट को, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्योंकि मैंने वो पैसे। हाँ, वो कौन खरीदेगा? जैसे इसकी भी मार्केट्स हैं ऑनलाइन, इसकी भी मार्केट्स हैं एक्वायर करते हैं, जहां बिजनेस सेल होते हैं, वो भी ऑनलाइन मार्केट्स हैं। वो पूरी मार्केट प्लेसेस बनी हुई है। अच्छा जी, सो हमारे पास में वी आर ऑन दी दराज, और दराज में हमने कहा कि दराज इज फाउंडेड इन 2012 and the annual revenue of this market is 50 million to 75 million. This is one of the site called similarweb.com. तो यहां आके हम कुछ सर्चिंग्स कर लिया करते हैं और यहां से हम कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मार्केट का साइज हमें पता चला 11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख लोग विजिट करते हैं मंथली दराज को। नहीं, वो फाउंडेड की बात हो रही है जी, करंट ईयर 12 में 13 में, 1 अप्रैल 13 में 1 करोड़ की पूरी सेल्स थी, सिर्फ पूरे दराज की 1 करोड़ रुपए की सेल्स थी अप्रैल 2013 में। तो वो तो खैर अब तो एक एक शख्स जो सेल कर रहा है, माय ओन रेफरेंस, दे आर सेलिंग 1 करोड़ रुपी प्रोडक्ट्स मंथली। वो उसमें काम करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में, होम अप्लायंसेस वगैरह में। तो ओके जी, क्लियर हो रही कुछ बात? ये हमें कुछ साइज पता चल गया। अब ये फैक्ट्स हमारे लिए है कि यार ओके, यूजर्स किस तरह से हैं वहां पर और कितने हैं, अब मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूं।
ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स पे मार्च में ये रहे, अप्रैल में ये रहे, मई में ये रहे, जून के अभी इफेक्ट्स हैं नहीं, जून गुजर जाएगा तो जून के फिर वो भी लिस्ट में आ जाएंगे। ये मंथ ऑन मंथ वेरिएशन है, लेकिन दिस वेरिएशन इज नॉट अ बिग वेरिएशन इस वैल्यू के साथ में। हाँ, कोई छोटा स्टोर होता तो वहां पर ये वेरिएशन बड़ी वेरिएशन थी, लेकिन हमारे लिहाज से इस दराज की बात करें तो बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं है। और ये होता है कि जब आपने सेल्स कैंपेन्स और मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं तो आप ऊपर आ जाते हैं या फिर आप स्लो डाउन होते हैं। लेकिन अगेन आप देखें 11 से 12 मिलियन के दरमियान प्ले है उनका, सो दे आर मेंटेनिंग देयर वैल्यू फॉर लास्ट 3 मंथ्स। तो हमारे लिए यार ये ऐसी मार्केट है जो कि जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, आगे समझिएगा, यहां बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए होती है एज अ बिजनेस ओनर। फिर यहां पर और कुछ भी है, यहां पर कुछ कंपेटिटर्स भी शेयर हो रहे हैं दराज के, तो मुझे चला अच्छा ओके, आई शिपिंग इज देयर, OLX 7 मिलियन विजिटर्स हैं, सो इज अनदर बिग मार्केट। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स को यहां पर भी लिस्ट करवाएं तो हम बेनिफिट ले सकते हैं। iShopping.pk बिलो 1 मिलियन, 0.7 मिलियन पे है, 7 लाख लोग। तो ये वो जगह है जहां से आप इजीली अपनी मार्केट का अंदाजा कर सकते हैं। जी, तो जो वेबसाइट का मैं आपको गाइड कर रहा था कि फेसबुक जो यूजर्स है वो 45 मिलियन है, तो इधर फेसबुक भी इक्वली इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू सेल देयर। जी, हाँ जी है। यानी कि इंस्टेड ऑफ लाइक पीपल आर सेलिंग देयर कपड़े भी और ज्वेलरी और सब कुछ, तो वो इस कैटेगरी में क्यों नहीं आता है कंपैटिबल? फीचर डिफरेंट है नहीं, कंपैटिटर्स में आप कंपैटिटर्स निकाल कहाँ के रहे हैं, पाकिस्तान के निकाल रहे हैं, फेसबुक पाकिस्तान में इंटरनेशनल पे चला जाएगा ना। देखिए ना, आप सारा हमने daraz.pk को किया है, तो दे ब्रॉट ऑल दीज साइट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम .pk। सर ये सेल्स बता रहा है? नहीं जी, ये उनकी बता रहा है मंथली विजिट्स। इससे ही हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं कि बिजनेस है कितना। नमाज के बाद कनेक्ट होते हैं जी इंशाल्लाह। अफिनिटी क्या होता है ये? बात करते हैं। ये हमारी डिस्कशन थी कि ये हमारे कंपैटिटर्स हैं, इससे हमें एक बेनिफिट जो हम अभी ले रहे हैं वो ये कि एक सोशल प्रूफ हमें नजर आ रहा है कि इस मार्केट की में सेलिंग वर्थ है इस मार्केट की। तो ये एक कॉन्फिडेंस हमें मिलता जा रहा कि हाँ, हमारी प्रोडक्ट्स के लिए सेलेबल मार्केट है। तो अगर लोकल मार्केट में भी हम काम करते हैं तो इट्स अ गुड आइडिया। Attraction, liking of something, यानी प्रेफरेंस, इसकी माना ये कि आप पसंद की जा रही है इतनी मार्केट में। ट्रैक्शन जी, सर ये iShopping.pk इसमें भी अपना प्रोडक्ट आप लिस्ट करा सकते हैं। इनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आमतौर पे वैसे अगर वो नहीं भी करते तो ये मुझे एक्सपीरियंस है कि अक्सर स्टोर जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है और आप गारंटी करते हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट लाइन ऐड हो जाएगी जो कि मैं खुद नहीं करता और मेरे लिए 0 कॉस्ट पे हो रही है, तो मैं तो हैप्पीली उसको कर लेता हूँ। वो सिर्फ ये हो कि अगर उनके उससे क्लैश ना हो रहा हो,
जिस प्रोडक्ट में वो डील करते हैं उनसे क्लैश ना हो। मींस कि वो प्रोडक्ट लाइन ही नहीं है, एक शख्स है वो ग्रोसरी सेल कर रहा है, आपको ये कपड़े सेल करना जरा मेरे पे, तो सॉरी वो कहेगा यार नहीं सॉरी इट डजंट मैच विद माय थिंग्स। लेकिन अगर जेनेरिक स्टोर है तो यस देयर आर चांसेस, तो हमें बात करनी चाहिए। और कोई शॉप कोई भी स्टोर बड़े से बड़ा हो, लेट्स टॉक। ज्यादा क्या करेंगे, मना कर देंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छी, सिर्फ उससे पहले क्या कीजिए, प्रपोजल अच्छी बना लीजिए जिसमें आप ये सोचकर प्रपोजल बना लीजिए कि अगर मुझे कोई प्रेजेंट करता तो मैं इसके साथ काम कर लेता या नहीं करता। वो एक रेडीनेस हो पहले, यानी मैं ऐसे जाके ये ना कहूँ ये फोन करूँ और कहूँ ये हो क्यों मैं मेरे पास ये फला प्रोडक्ट है लेनी है आपने, नो। प्रॉपरली उनके मीटअप टाइम लेना, अपनी प्रोडक्ट की एक अच्छी प्रेजेंटेशन है उसको शेयर करना, प्राइमरीली उनके साथ में प्रोडक्ट उसमें बेनिफिट्स होते हैं, उसमें इसके जो मार्जिन्स हैं वो हैं, उनके लिए अट्रैक्शन, इसकी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। खुद नहीं कर सकते करवा लेते हैं। ओके जी, हमें ये मालूम हुआ कि ओके डन, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, मार्केट में और भी लोग हैं। अच्छा, ये वो सब लोग हैं, इनको कभी कभी देखना भी चाहिए, दे आर ऑल कंपेरेटिव टू अस, और ये वो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी आई शॉपिंग, जिसे जिस स्टैट्स से पहले मैं कोई वैल्यू नहीं करता था आई शॉपिंग को, लेकिन आफ्टर स्टैट्स आई वैल्यू देम कि यार माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड। लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पे कभी तो वो नहीं एड्स वगैरह नहीं देखी ना, ही डॉट के मैंने कल कंपैरिजन में ये नाम देखा था, लेकिन सरप्राइज नेवर सीन इट ऑन सोशल मीडिया दो आई हैव। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा होता है, इसमें ऐसा समटाइम्स होता है। हमारे मार्केट का मिजाज ये होता है कि अगर मेरे पास में सेल्स सही चल रही होती हैं अप टू माय एक्सपेक्टेशन, तो आई डू नॉट केयर अबाउट गोइंग ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। मेरे पास एक में सक्सेस मिल रही होती है ना, किसी को गूगल एड से सक्सेस मिल रही है, वही लगा हुआ है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म को केयर नहीं कर रहा होता अमूमन। नहीं हो गई भाई, उसको सेल्स फॉर एग्जांपल जैसे ये वैल्यू बता रहे हैं 763, ये इंडिपेंडेंट है, आप मार्जिन निकाल लें तो आप 0.5 मिलियन तो करेंगे ना। 2 लाख लोग निकाल दें आप, 5 लाख लोग, तो 5 लाख लोग किसी को विजिटर मंथली मिल रहे हैं साइट के ऊपर में, उसकी सेल्स का आप गैस कर सकते हैं। वहां पे जाके जो मिनिमम प्राइस की प्रोडक्ट है उस पे आप एवरेज निकाल लें। अगर इसके 5 लाख के 10% लोग भी परचेज करते हैं, 50,000 लोग, और 50,000 लोग अगर प्रोडक्ट्स बाय करें 1,000 रुपए की, तो इन गेस द वैल्यू ना। और होता ये कि मेरी ना एक हर एक की कैपेसिटी, माइंड की कैपेसिटी होती है कमाने की, उस तक चीज मिल रही होती है ना, तो हम चलते रहते हैं, और जब उससे हिलती है तो फिर हम बोलते हैं। ये कमून हमारी पाकिस्तान में मिजाज, क्योंकि हम बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते ना, हम बिजनेस के लोगों को हायर करते हैं अपने पास टीम में, हम खुद रॉ हैं। मैंने खुद सीखा है जो कुछ सीखा है, बिजनेस पढ़ के नहीं सीखा मैंने, इसलिए वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो फादर से फैमिली से मिल गई या 7 लोगों से, बस उस पर चल रहा हूं मैं। बहुत सारे जो बाकी दुनिया का मिजाज है वो अभी मैं शॉपिफाई, अब ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर्स बनाने हैं तो कितने सोचते हैं ऐड चल रहे होंगे उनके एक वक्त में। आप कहेंगे 100 ऐड हो बहुत, अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू बोलेंगे, 800 एड्स आर रनिंग एट अ टाइम, 800 एड्स। फेसबुक पे एक ऐड चलाना हो तो मिनिमम कॉस्ट उसकी क्या होती है जी, $1 मिनिमम। तो अगर 800 ऐड चल रहे हैं, अगर एक $1 पे भी चल रहे हैं, तो $800 वो डेली खर्च कर रहा है। और ऐसा नहीं होता, डॉलर की कैंपेन हम नहीं चलाया करते,
कम से कम जाते हैं तो $3 पे जाते हैं, कम से कम भी कोई हो, वरना $5 इज स्टैंडर्ड और $3 पे जाते हैं। मींस $2400 की वो डेली मार्केटिंग हो रही है एट मिनिमम। सो उसी के लिहाज से वो कमा भी रहे हैं। दे हैव मिलियन स्टोर्स ऑनलाइन, शॉपिंग के 1 लाख स्टोर्स, 10 लाख स्टोर्स के मार्केट में हैं। ओके जी, सो बैक टू दी, अब यहां तक तो हमें बातें समझ आई। सो वापस और कुछ फैक्ट्स, दराज की बिट ऑफ इनसाइट्स, दराज स्पेसिफिक हो रहे हैं हम यहां से ऑनवर्ड्स। ये एक कैंपेन की वैल्यू जो मैंने आपसे शेयर की, 6 मिलियन लोग विजिट किए, अक्टूबर दिसंबर की, वो जो ये 11/11 और इस तरह की जो कैंपेन करते हैं। एंड 200% सेल्स इंक्रीज्ड इन होम अप्लायंसेस। तो हमें ये 2 ट्रेंड्स एक अंदाजा सिर्फ हमने शेयर किया कि शायद इतने लोग एक कैंपेन में विजिट किए हैं। और अब ऑब्वियसली जो आप लेटेस्ट देख रहे हैं वो 11 मिलियन देख रहे हैं आप, एंड दैट इज विदाउट कैंपेन। कोई स्पेशल कैंपेन की बात नहीं हो रही, रेगुलर जो उन्होंने मेंटेन किया है वो 11 मिलियन किया है। 19 में दे वर ऑन 6.6 मिलियन। ये जैसे हम पेड एड्स लाते हैं और ये हम दराज वगैरह भी चलाते हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं इतने दराज पे इतने 100 एड्स चल रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? शॉपिफाई सॉरी, हाँ, वो दराज शॉपिफाई के चल रहे हैं, दराज के चलेंगे, दराज भी चला रहा होता है इसी तरह एड्स। तो कैसे डिसाइड करते हैं किस प्रोडक्ट पे चलाना है? नहीं, हमने थोड़ी करना है। तो ये जो शॉपिफाई की एग्जांपल आप ले रहे हैं, तो शॉपिफाई खुद चला रहा है टू ग्रैब मार्केट। जी जी। फिर वो रीजनल भी चलाया जाता है, तो उन्हें वर्ल्ड वाइड मार्केट सेल करनी है ना, उन्होंने वर्ल्ड वाइड मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, तो फिर रीजनल एड्स भी रीजनल जुबानों में भी चलाते हैं। एक ही एड कई जुबानों में चल रहा होता है। अब स्पेसिफिक हो जाएगी दराज मार्केट प्लेस में। साइज मार्केट का हमने अंदाजा कर लिया जी, 11 मिलियन लोग विजिट कर रहे हैं मंथली। प्रोडक्ट नीड इन दैट मार्केट, ये अब मुश्किल मसला आ गया। वहां क्या ज्यादा बिक रहा है ये मालूम करना। ओके जी, अब यहाँ पे हम कहां पर आ गए जी, ये प्रोडक्ट क्या सेल करनी चाहिए, वहां पर क्या बिक रहा है उस मार्केट में, वो मालूम करना है हमने। यहां तक मुझे बताइएगा जो दोस्त ऑनलाइन है, दे आर सिंक्ड विद मी। इस आपका जो क्वेश्चन है ना, कैन आवर वेबसाइट मोर हेल्पफुल और फॉर सेलिंग और प्लेटफॉर्म्स लाइक दराज, ये कॉम्बो बनाया करते हैं हम दोनों जगहों का। इन प्लेटफॉर्म से हम अपनी जगह बना रहे होते हैं अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां से हम पैसे बना रहे होते हैं अपनी वेबसाइट से। यहां से मार्केट की रोल आउट कर रहे होते हैं अपने आप को मार्केट में। तो इस तरह कुछ कॉम्बो बनाया करते हैं। एक इस तरह के बिजनेसेस भी हैं, दे आर सेविंग मनी एट जैसे mahu.pk। लेट्स चेक इट आउट, आज कैसे कर रहे हैं वो। mahu.pk, लॉन्चिंग हो गई थी उनकी, रेडी टू वेयर, और we come up over here, यहाँ आए and they are driving traffic to दराज। अच्छा जी, इसको जरा सा डिस्कस करते हो, क्या क्या वजह होगी इनकी। जरा दोस्त जो ऑनलाइन है वो भी काइंडली शेयर करें कि क्या वजह होगी इनकी।
मेरा ये ख्याल है कि इनका इन्वेंट्री सेंट्रलाइज्ड है और वो द्रास में मैनेज हो रहा है, तो और इनको द्रास से शिपमेंट जो है वो शायद ज्यादा सस्ती पड़ती है और सारा मैनेजमेंट जो क्योंकि द्रास में हो जाती है तो दे वांट कि वहीं शिपमेंट वहीं से होती रहे, बट हम इसको अपनी ब्रांड को एक अलग से आइडेंटिफिकेशन देने के लिए अपनी वेबसाइट करें. दिस कुड बी अ रीजन. जज़ाकल्लाह, awesome, wonderful, very good. जी, यही रीजन है जी. हमें लॉजिस्टिक्स एक बड़ा काम है और लॉजिस्टिक्स के साथ में एक और बड़ा खर्चा जो होता है जो कि कंपैरेटिवली काफी देर तक हिडन रहता है इस सारे बिजनेस में, वो ये रहता है कि पैकेजिंग. उस पर भी अमूमन हम काउंट नहीं कर रहे होते, हालांकि पैकेजिंग अच्छा खासा खर्चा होता है. अच्छी पैकेजिंग जो है वो कॉस्ट करती है आपको और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करती है. यहाँ बात हो रही है अपनी पर्सनल की. तो अब ये दोनों से बच गए. सर ये दराज को कुछ प्रॉफिट शेयर कर रहा है? नहीं, ये तो सिंपल ये कर रहे हैं कि दराज पे भेज रहे हैं, बाय वहां से कर लो. उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक उन्होंने लगा दिया इस प्रोडक्ट का और मैंने क्लिक, हम डायरेक्ट दराज पे चले जाएंगे. तो ना ये पेमेंट गेटवे को देख रहे हैं, नॉट टेकिंग माय लिंक, स्टॉक भी है यार. ये सीधा दराज पे लेके जा रहे हैं. मैं बटन इज नॉट वर्किंग तो शायद तो वहां जाके वहीं पे प्रोसेस करवाएंगे, वही पेमेंट्स को देखेंगे, वही इनकी लॉजिस्टिक पैकेजिंग भी उन्हीं की इस्तेमाल हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स भी उनकी इस्तेमाल हो जाएंगी. तो यू आर जस्ट क्लीनली गेट आउट ऑफ द थिंग्स जो कि मुश्किल और महंगी चीजें. दराज का कुछ सेल होती है वो आपके पहले गोडाउन में यहाँ के वेयर हाउस में यहाँ के घर पे जहाँ से भी आप सेल कर रहे हो वहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट पिक करते हैं, फिर जनरली इन्होंने ड्रॉप ऑफ ऑफिसेस बनाए हुए हैं उस जगह शहर में, वहां हम ड्रॉप कर देते हैं. हमारी भी चीज हमारा. हाँ, ये मॉडल्स में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ अभी, ये मॉडल्स अभी शेयर करता हूँ आपसे. तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस कि उन्होंने अपने बहुत सारी कॉस्ट बचा ली सारी. दराज पे भी शो हो रहा है जी, काफी प्रमोट हो रहे होंगे. सेपरेट अपनी ब्रांड की स्टैंडिंग भी बना ली उन्होंने. अच्छा, ये सिर्फ वेबसाइट से हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है. कर सकते हैं वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं अभी आपसे. अच्छा, ऑनलाइन सेलिंग में एक बात को जरा आप कंसिडरेशन में रखिएगा जो हमारे यहाँ इग्नोर्ड है, वो ये कि द क्वालिटी और फेयर डील, इसको थोड़ा सा आप अगर इनकैश करेंगे तो आप बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं अगर ये दो खूबियां आप में रहें. जैसे मैंने आपसे ट्रेनिंग शेयर किया, फिर कर रहा हूँ पीपल बिहाइंड द diversity.pk, तो जाके उनकी रूल्स नीचे पढ़िए, उनकी रिटर्न पॉलिसी पढ़िए. Shipping and returns. Okay, जी, returns and refunds and replacement detail. We will gladly accept any unused, unworn, unwashed merchandise with original packaging within 30 days of purchase.
फॉर अ रिफंड और एन एक्सचेंज। ठीक है, पैसे पूरे ले लें या एक्सचेंज कर लें। प्लीज रिटर्न गुड्स एंड मेंशन द रीजन फॉर रिटर्निंग द आइटम्स। ये आपको कॉन्फिडेंस दे देती है। ये बहुत मिनिमम हुआ करती है। अगर आपकी प्लॉट सही है तो ये बहुत मिनिमम रेट है। ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी कि आप समझेंगे जी वो तो रोजाना 1000 पीस आ जाए करेंगे जी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको किसी शॉप पे ये मिल जाता है, आपको कॉन्फिडेंट कितने होते हैं आप, यार कोई बात नहीं, नहीं पछताएगी तो दे देंगे। है हमारे बहुत ज्यादा जरा आप रिटर्न पॉलिसी खोलते हैं, आपकी हर चीज रिटर्न में आ जाना शुरू हो जाती है। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा करना चाहिए कि नहीं, हमारी साइकोलॉजी है कस्टमर। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसको थोड़ा डील करना पड़ेगा और एंगल से ना, ये यहां से डील नहीं होगी। अब ये प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कि आपकी पॉलिसी क्लियर हो चीज में। उन्होंने पॉलिसी में क्लियर बता दी थी, पहनी भी नहीं हो वो आपकी क्लैरिटी दे दें। एक तो इस तरह से हैंडल करते हैं। कुछ चीजों में ना अपने आप को थोड़ा सा इस पे थॉट प्रोसेस होना है, वो थोड़ा उससे जरूर गुजरी है, वो चीजें अपनी क्लियर कर दीजिए। दूसरे, अल्लाह को बीच में लाएं। समझ आ रही बात? उनको बीच में लाने का तरीका क्या होता है? जब ये आप पॉलिसी दे रहे हैं ना, इट्स अ प्योर रूल ऑफ शरिया। तो अल्लाह से कहे अल्लाह आपके लिए कर रहा हूं मैं अपने उस पर नहीं कर रहा, ये मैंने देखो मैं अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूं, वो बिजनेस के लिए है कि अल्लाह कर आपके लिए रहा हूं ताकि आप खुश हो जाए, बातें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि इनको मैं पर्सनली जानता हूं, दे हैव नो इश्यूज। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 साल से ये साइट रन कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अगर ये जो बातें हम कर रहे हैं अगर ये सारी होती तो खत्म कर चुके होते ना अब तक। तो वो हैं, उनका इनकार नहीं है। लेकिन जो आपको एक पहला क्लैरिटी से चीजें बताइए, रूल्स आपके बड़े क्लियर लिखे हुए हों, एक बात। दूसरे, ये वाला काम कर लें। जब बड़ा दरमियान में आ जाता है ना तो चीजें संभल जाती है। फैमिलीज में भी आपने देखा होगा, जब कोई मसला आपने संभालना हो तो क्या करते हैं, जरा फैमिली के बड़ों को ना जरा शामिल करो इस बात में, फिर जरा संभल जाएगी आसानी से। दिस इज द वे। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं। ओके जी, सो ये वाली अगर आपने हिस्सा संभाल लिया अपना तो इंशाल्लाह सक्सेस यहां पर बहुत अच्छी है। वो ये कि जी आपने एक दफा चीज दे दी है और वो खराब चली गई है और फिर आपने बोलना ही नहीं है, नहीं। यहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, कितने बच्चों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, का नाम बड़ा कॉमन सा है, बच्चा पार्टी। दे आर टेकिंग रिटर्न्स जी, दे आर टेकिंग रिटर्न्स। मैंने एक दफा किया था, फिर वहाँ तो सारी जाति नहीं छोड़ी। 20-25 दिन के बाद भी किया था, उन्होंने कर दिया था। मैंने एक ही चीज को 3-4 मरतबा किया है, एक प्रोडक्ट को, वो यूज प्रोडक्ट हाँ, में वापस जी, कराया, same। तो वो बढ़ गया था। सेम हैपन टू मी। शूज थे 3 दफा मैंने चेंज किए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा तो पीछे आपको कंफर्मेशन करके तो इट इज सो, बस जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कि अपना बिजनेस भी आपने ऐसे ही चलाना है जी। आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल देंगे ना तो फिर ये सही हो जाएंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट चूज कैसे करते हैं, मुश्किल बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जी ये। तो अभी तक जो बाकी लोग डिस्कशन, हमारी जो डिस्कशन, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस है ना जी, बिजनेस में डिस्कशन ज्यादा आ जाती है। यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है कि जो एक लिखी हुई बातें हैं और वो लिखी हुई बातें मैंने बोल दी और आप बस एक बहुत ओबीडियंट वे में
नोट डाउन कर लेंगे एंड यू फील हैप्पी, ऐसा नहीं होता इसमें डिस्कशंस हैं, बिजनेस है ना, आप बिजनेस स्टैब्लिश करना है आपको, तो सारी आपको उससे गुजरना पड़ता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट चूज कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए। व्हाट यू वांट टू डू इज, आप कोई प्रॉफिटेबल निश फाइंड करना चाहते हैं। एक सबसे पहले ये सोचा करते हैं, अब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहां पर, वी हैव 5 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट्स में से आपने करना ये है, ये सारे पूरे हो जाए वंडरफुल, सारे पूरे नहीं होते अमूमन, ठीक है। तो हमारा यहां पे जो लिखने के माना ये कि यार इनमें से मैक्सिमम पूरे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यानी जो आप प्रोडक्ट चूज करेंगे उनमें इन बातों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कैटेगरी में जाइए, उस निश में जाइए जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट फॉल करता हो, उसमें जाइए, क्योंकि उसकी अच्छी नॉलेज आपके पास होती है प्रोडक्ट की। कोई कंस्ट्रक्शन में होगा तो कंस्ट्रक्शन में उसकी बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, कोई मेडिकल की बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, तो जिसको आप खुद पसंद करते हैं ना उसमें जाइए, ये प्रेफरेंस होती है। अगर वो आपके रीजन में सेलेबल प्रोडक्ट है तो आप उसमें काम कीजिए जहां पे आप सेल करना चाह रहे हैं आपकी मार्केट में। दूसरी बात, ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में ऑडियंस आपकी जज्बाती हो, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसकी? फूड। पैशनेट होता है आदमी, बात यही खाना है बस। इमोशनल वैल्यू भी होती है, फिटनेस there is certain emotions, मतलब emotions से फ्रैक्चर नहीं होते हैं। हाँ, Emotions तो vary करते हैं, भी- भी इमोशंस होते हैं। अच्छा जी, आप कोई सवाल कर रहे हैं, अदरवाइज माइक्रोफोन बंद कीजिएगा। ओके, सो ये पैशनेट ऑडियंस, अब पैशनेट, इसमें ज्यादातर जो कॉमनली लोग लेते हैं, दिस इज वेरी गुड, अनदर फील्ड डिस्कस्ड, पेट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, home related, होम रिलेटेड। ये तो necessities है ना, अगर हम luxuries की तरफ जाएं, तो वो भी airlines में travel करना और अच्छी गाड़ियों के बारे में लोग बहुत passionate होते हैं। जी, तो हमने देखना ये कि जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूँ उसके बारे में लोग पैशनेट हो, वंडरफुल, उसमें की कोई इमोशनल वैल्यू भी हो। जैसे बेबी प्रोडक्ट्स में लोग पैशनेट भी होते हैं अबाउट न्यू बॉर्न और उसकी सारी चीजों के, और इमोशनल वैल्यू भी होती है, एक आदमी स्पेशल फील आती है अंदर कुछ करके, आप वालिदैन के लिए कुछ कर देंगे, इमोशनल एक फील आती है, बच्चों के लिए कर देंगे एक फील आती है, तो वो वैल्यू है या नहीं है। और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो सॉल्विंग प्रॉब्लम भी हो, प्रॉब्लम भी कोई सॉल्व करती हो, यानी बेबी प्रोडक्ट है लेकिन बेबी प्रोडक्ट में वो कोई प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करती है, तो एक एडिशनल वैल्यू है। प्रॉब्लम तो वो बना के दिखानी होती है। ये अगले बातें हैं, खैर आसान आसान बातें हैं, नहीं सर, सही- और आप सही कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो इन्होंने काफी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात की कि जो एक्चुअली होता है कि वो प्रॉब्लम होती नहीं है, हम पहले नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। जी। उनके pain points तो प्रॉब्लम समझो। हाँ, तो उसको प्रॉब्लम समझो, जैसे कि पानी के साथ किया हमारे, तो वो इतनी हमारे अंदर में आ गई कि फिर हमने फाइनली हम उस पर स्विच कर गए हैं। आपको शहरों में तो हम ऑलमोस्ट, हाँ, तो ये एक्चुअली इस तरह से क्रिएट की जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यार हम वो नहीं कर सकते, नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं करते, सो इसमें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जैसे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। डायपर्स इस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, इमोशनल वैल्यू भी है, पैशनेट भी है। जी। ट्रू, वो भी है। और इस तरह की 8 से 10 हाईली
सोल्ड प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। जी। वेरी गुड। हाँ, ये सारी हमारे पास में, लोग स्विच कर रहे हैं। हाँ, इन ड्राइवर स्विच कर रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की एग्जांपल है, करीम के रेट्स बहुत हाई हैं, तो लोग जब भी उसकी बात करते हैं उसी रेफरेंस में करते हैं, जब आप अपनी मर्जी के रेट्स पे कर लेते हैं। प्रॉब्लम हाँ, यानी प्रैक्टिकली शायद आप वहीं फंस जाते हैं। हाँ, ये एक्चुअली दिस इज, हाँ, तो आपने जो प्रोडक्ट्स जो भी ढूंढनी है ना जी, वो इन पैरामीटर्स को सोच के, यार वो प्रोडक्ट हो जिसके बारे में लोग पैशनेट हैं, फिटनेस के बारे में पैशनेट होते हैं, शादी होने वाली हो तो इमोशनल वैल्यू भी ऐड हो जाती है। तो वैसे भी हो जाती है, हमारे कल्चर जो आइकन बने हुए हैं ब्यूटी के वाले, हम अपनी मीडिया पे देखते हैं तो अकॉर्डिंगली होता है। हाँ, अब ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन अदरवाइज हमारे आम मिजाज की फिटनेस कोई वैसे मुझे नहीं चाहिए, बस वो खास ओकेजन्स हैं लाइफ के, बस उनमें फिटनेस है जरा, तो बस आई एम गुड। हाँ, तो बस वो चंद दिन होते हैं, उसके बाद फिर वापस हम। तो ये आगे जी कुछ हमने बेस्ट प्रॉफिटेबल निशेस इन आवर व्यू आइडिया देने के लिए लिख दी, बट द थिंग्स आर नॉट लिमिटेड टू दिस। जैसे हमारे पास यहाँ पर डिस्कशन में आया कि जी फूड है, बहुत पैशनेट होते हैं, इमोशनल वैल्यू है, इस तरह की कई चीजें निकल आ सकती हैं, उस पर हमने काम करना है। फूड में एक प्रोडक्ट है पॉपकॉर्न, एक फेमस पॉपकॉर्न है जी, वो बने बनाए पॉपकॉर्न, हाँ, वो फ्लेवर जो बनाते हैं, फ्लेवर जो, हाँ, ट्रू, तुमने नहीं खाई। अच्छा, पॉपकॉर्न्स भी आए जी हमारी तरफ से। आप जरा ऑनलाइन जो दोस्त है ना जी, वो बताएं कुछ प्रोडक्ट्स उनकी तरफ से आ जाए। फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ही आया। अच्छा जी, परफ्यूम्स, हेयर प्रोडक्ट्स आ गई, कुछ स्किन प्रोडक्ट्स आ गई, मोबाइल कवर्स, जस्ट गुड इनफ, अच्छी है। और जी अता फरमाइए। सर ये पैशनेट ऑडियंस का इससे नीचे वाला पॉइंट एक बार बताइएगा दोबारा। हाँ, पैशनेट होता है जज्बाती होना किसी चीज के बारे में, और इमोशनल वैल्यू विच गिव्स यू स्पेशल फील इन योरसेल्फ, इसे हम इमोशनल वैल्यू कहते हैं। वो कपड़े भी हो सकते हैं, किसी को कपड़ों को गिफ्ट करना हो सकता है, वो कोई एक फील है, जब जिस चीज को आप फील करते हो, दैट हैज एन इमोशनल वैल्यू। रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट देखा कराची का, उसमें ना वो बहुत ज्यादा वायरल हुई, तो उसमें ऊपर पेप्सी की ऐड लगी थी है, रिपोर्ट लगा था उसमें कि नाउ स्ट्रॉन्गर, इस नाम का कुछ है, तो नीचे जामशरी ने अपना रिपोर्ट लगाया हुआ है, लेकिन कराची में तो लोग जामशरी पीते हैं। दिस इज हाउ यू प्ले विद द इमोशंस, बिल्ड अ नैरेटिव। जी, तो ये इमोशनल वैल्यू है। पता मिल गया कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको? जी सर, थैंक यू सर। मैं ये इसके हवाले से कह रहा था कि जो पैशनेट ऑडियंस है उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे से मतलब में जरा क्लैरिटी दीजिएगा थोड़ी सी मुझे। जैसे ये पैशनेट ऑडियंस है, अच्छा, हम ये लोग पैशनेट हैं इस बारे में, ये कैसे पता करेंगे? जी ये रीजनल चीज है जी, ये रीजनल चीज होती है, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। कुछ एरियाज में कुछ चीजें कुछ जेनेरिक होती है वर्ल्ड वाइड, बाकी कुछ चीजों में ऐसा होता है कि रीजनली लोग कुछ चीजों के बारे में जज्बाती होते हैं, तो आप उनको वहां पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ मिस ने एग्जांपल दी हमारे पास क्लास में कि अब पेप्सी ने अपने एक ऐड किया प्रोडक्ट को, तो जामेशरी ने दे प्लेड विद द इमोशंस के लोग, तो कराची के लोग जो ये तो पसंद करते हैं, ये तो पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं जामेशरी, तो कराची का लफ्ज लाकर और वो उनका रिलेशन एक बिल्ड करके उनसे बात कर ली। वो तत्व का एक ऐड करो जो ब्रांड है अमन तत्व में बताओ हमें इसी में पता, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड किया मदरहुड के साथ भी और लाइक के साथ भी ब्रांड ने अपना। हाँ, जैसे ये जितने भी अक्सर जो ऑयल्स हैं, ये कोई दादी को, नानी को, अम्मा को, ये दे ब्रॉट देम इन रिलेशन, ये इमोशनल वैल्यू होती है। तो इस तरह से जबरदस्ती खींच लेते हैं किसी को जिसको ला सकते हो। ओके जी,
इसके लिए जो है ना स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं ये, जो हमें ये सारी बातें करके दे रहे होते हैं। फेसबुक पे तो आप जब पेड ऐड रन कर रहे हो तो हम तो ऑप्शन नहीं दे देते ना वो इंटरेस्ट की। तो अच्छा, ये कुछ हमने शेयर कर लिया आपसे। जिनको प्रोडक्ट्स को नहीं सेल करते, देखिए नहीं सेल करते ये हमारी सजेशन है, दिस इज नॉट द रूल, ठीक है, रूल नहीं है, सजेशन है कि आप इसमें फंसेंगे कहीं ना कहीं। जैसे जनरल प्रोडक्ट्स होती हैं, आम मिलने वाली, खाने पीने की, टिश्यूज और इस तरह की चीजें जो आपको कॉमनली अपने हर जगह कॉर्नर पे मिल रही होती हैं, उनको वहां पर बनाना, बिल्ड करना जगह, वो इतनी कॉमन प्रोडक्ट्स को नहीं करते, उसमें मार्जिन नहीं लेकर आ पाते हैं, क्योंकि जनरल है ना, आम प्रोडक्ट है, हर एक को प्राइस पता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, अगर मैं ब्रेड को ऑनलाइन सेल करने लगूं तो ब्रेड की प्राइस एक फिक्स्ड पता है, यार अभी 100 रुपए की मिलेगी, 150 की मिलेगी, 200 की मिलेगी, वो एक फिक्स प्राइस है, हर एक को पता है। इसलिए उसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करते या फिर जैसे आपने नॉर्मली कहा सोप्स, तो हम कोई यूनिक मतलब हाई स्टैंडर्ड कंपोजिट सोप की बात करें। हाँ, मैंने आपसे एक बात शुरू करने से पहले ही आपके सवाल का जवाब देकर शुरू किया कि दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट द रूल। जैसे आपने खुद कहा कि जी एक स्पेशलिटी है सोप में, मैं वो सेल करना चाहता हूं, जब स्पेशलिटी आ गई, पाकिस्तान में मिलता नहीं है, इसको आप बेच लें जितने मर्जी का, यह है मार्जिन। लेकिन वो लक्स को बेचेंगे आप, वो जहां 75 रुपए का मिल रहा है आप 80 रुपए का बेचेंगे, वो नाराज होगा आपसे। तो उसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है जहां मार्जिन बहुत थोड़े हैं? बड़े मार्जिन में क्यों नहीं खेलते? देन फैशन प्रोडक्ट्स अक्सर मुश्किल प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन यहां पर अगर आप इसी में अगेन कोई यूनिक प्रोडक्ट बना लें फैशन प्रोडक्ट्स में, तो मार्जिन है और सेल होती है और बहुत ज्यादा सेल होती है, आप मार्जिन बना लेते हैं, लेकिन यूनिकनेस लेकर आते हैं, जैसे कि ब्रांड्स ने यूनिकनेस लेकर आते हैं। फैशन प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे होते हैं ना, लेकिन वो यूनिक होती है उनकी ब्रांड की, इसलिए वो आपकी वो चीज जो कि आप वैसे कपड़ा आप उठा के बना रहे हो, आप 3-4 हजार में बना रहे हैं, वो 10 हजार में दे रहे हैं आपको, बिकॉज दे एड समथिंग इनटू इट जो खुद नहीं आ रही होती बात। आप टेलर के पास चले जाइए, 100 उसको समझा लीजिए, आप वो बात उसमें कपड़े में नहीं ला पाते जो कि वो ब्रांड उसमें दे रहा होता है। फिर ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते जी, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स जो किसी की अपनी प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट है, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको कोई और सेल नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स, इसका ट्रेडमार्क आपके पास हो, तो उसमें नहीं करते, उसमें बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पेनल्टीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रेडमार्क वही होगा ना, जैसे ऑरिफ्लेम है, ये ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है ऑरिफ्लेम की, ऑरिफ्लेम कहते जी आपने नहीं बेचनी कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे, मैं कहता हूँ फिर भी मैं बेचूंगा क्योंकि मार्जिन मिलता है, मार्जिन निकाल लूंगा उसमें से, तो हम उसको नहीं करेंगे, उसमें फिर आपको मुश्किल उठानी पड़ सकती है। जरा वो एक्टिव हो गए। अब हम यूं सोचते हैं बिजनेस में कि एक बिजनेस मैंने ठीक है आज शुरू कर लिया, साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वंडरफुल, कमा भी मैंने लिया, साल बाद मैंने स्टेब्लिश कर लिया, मैं उस पर बेस करने लगा हूं, अगर वो उस वक्त भी बंद हो जाता है, मेरी वो प्रोडक्ट जाया हो जाती है। आपने एक लिस्टिंग पे साल भर मेहनत की है ना, उसको पॉपुलेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में, अपना मैसेज कन्वे करने में, तो जब सब कुछ कर लिया वो बंद हो जाए तो नाउ वेयर यू स्टैंड। तो ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं जिसमें चांस, उसमें क्यों कर रहे हैं? आपने मेहनत करनी है, ऐसी प्रोडक्ट में करें जहां पे आपको पता हो कि यार मैं इसमें से मार्जिन निकाल लूंगा। अच्छा जी, फिर जो प्रोडक्ट्स, यहां तक कोई क्वेश्चंस आपके हैं प्लीज करिएगा, जो ऑनलाइन है। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जी कर लीजिए। लाहौर में ना मेरा एक दोस्त है, उसके पास में गया, इसके दराज के वेयर हाउस में जी, जो कायदे में इंडस्ट्रियल स्टेट में सबसे बड़ा जी। वेयर हाउस है, तो वहाँ पे स्टोर कीपर है, मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब यहाँ पे सिचुएशन है, क्या चीज ज्यादा सेल होगी,
क्योंकि हर चीज दौर में जो आई उनके पास में फोकस पे जाती है। तो उसने एक बड़ी अजीब बात बताई, उसने कहा सबसे ज्यादा जो चीज हमारे पास आती है ना दराज में, वो टॉयज है। जी। मेरे लिए शॉपिंग था, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। उसमें हम लोग चीजें चेक करते हैं कि हम लोगों ने भी स्टोर बनाया और हम लोग देखते हैं ट्रेंडिंग क्या है। तो उसने बताया कि सबसे ज्यादा जो लाहौर में चीज सेल हो रही है वो टॉय। सही, ये हिस्ट्री था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी आपने सब लोगों को लगा दिया टॉयज पे। मेरी जो इतनी देर की वो थी वो सब खत्म हो गई। तेरा ये मकसद नहीं था। नहीं, मैं तो आई वाज जस्ट किडिंग विद यू, नथिंग। तो हमने देखिए, अगर इनकी बात सुन ली ना हमने, अब इसके माना फिर भी ब्लाइंड नहीं खेलना हमने, ठीक है। हमने सब कुछ हो जाए, कोई कहे यार यकीन नहीं है मैं कह रहा हूं ना ये, फिर भी नहीं जाना हमने फैक्ट्स पे खेलना है, उस पे निकालनी है चीजें, उस पे हम अपनी ट्रैकिंग करेंगे, हम अपना उस पे स्टडी करेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ जी ठीक है। एक होता है ईमान और एक होती है तस्दीक। ईमान इसे कहते हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप नहीं देख रहे, मैंने कहा कि ये कपड़ा काला है, आपने नहीं देखा, आपने कहा जी काला है, दिस इज कॉल्ड ईमान। और तस्दीक क्या होती है, सामने मैंने कहा जी ये कपड़ा काला है, आपने देखा, आपने कहा जी हाँ ये काला है, इसे कहते हैं तस्दीक। यहां के बिजनेस की क्रिएशन में ईमान नहीं लाते, बिजनेस क्रिएशन में ईमान जहां लाने की जगह है वहीं पे लाइए। हाँ, यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस क्रिएशन है, तो बिजनेस को इसलिए यार फला मेरे फला दोस्त है उनका तो बड़ा बिजनेस है, इसमें तू भी कर ले। नो, मैं इसको पूरी स्टडी से गुजारूंगा, फिर इन्वेस्ट करूंगा, फैक्ट्स पे चेक करूंगा। कभी कभार कोई चीज किसी भी वजह से गलत हो जाती है। मैं एक मिसाल में और तरह से मिसाल दे देता हूं आपको। एक साहब ने, दीन के लिहाज से दे रहा हूं मिसाल, एक साहब ने, एक बड़े आलिम थे, इन्होंने बयान किया, लोगों को बहुत अच्छी लगी बात, और लोगों ने बड़ा होता ना बात को एक्सेप्ट करना और फौरन अमल में तरफ मुतवज्जे होना, और ऐसा हुआ। तो एक साहब बैठे थे, ये भी अच्छे पुराने लोगों में थे, इन्होंने उनका सारा बयान ले लिया और इन्होंने जाके वही बयान दूसरी जगह कर दिया, एक और जगह पर। वहां सारे लोग जो हैं वो स्कैटर हो गए, और ना आपको पता लग रहा होगा सामने वाला मेरी बात ले नहीं रहा, तो इससे सारा मजमा स्कैटर हो गया। तो इन्होंने जाके उनसे, आलिम से कहा, बड़े से, कि क्या बात, आपने बयान किया तो सब लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया उसको और लिया, और मैंने बयान किया तो सारे स्कैटर हो गए। तो फरमाने लगे कि तुमने बयान कहाँ किया था? वो तो जी फला आबादी में किया था। फरमाया तो फिर सही हुआ, मैंने वो बयान उमरा में किया था, अमीर लोगों में किया था, तुमने जाके गुराबा में कर दिया। तो अब बातें वही हैं और सही बातें हैं, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की बातों में आपको अमीरों के लिए बातें अलग मिल जाएंगी, ऐसा लिबास पहनने की रवायत मिल जाएगी कि 50 ऊँट उसकी कीमत हो। अभी बहुत बड़ी वैल्यू है ना, ये 50 मर्सिडीज हमारे जमाने की, वो उसकी वैल्यू बनती हो। और ऐसा लिबास भी जो कि भाई जिसपे पैबंद लगे हुए हों, उसकी रवायत भी मिल जाएंगी आपको, क्योंकि सारे मुआशरे को चलाना है। तो अखर जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये हमने देखना ये है कि उस जगह के लिए वो प्रोडक्ट है या नहीं है। आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने गलत मार्केट टारगेट कर दी तो मैं जिस जगह सेल करना चाह रहा हूं वहां के लिहाज से फैक्ट्स पे बातें निकालूंगा, फिर करूंगा। क्लियर होगी जी बात? तो हमारा ब्लाइंड पे नहीं खेलना कि जी वो
दोस्त ने कहा था जी बहुत अच्छा इसमें है, नहीं इस पे नहीं करना कि जी वो फला भी देखा, मैंने देखा यार वो 4 लोग हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया था बड़ी जल्दी, वो कहीं से कहीं पहुंच गए। तो इसलिए हमने इस पे नहीं करना। जिससे बस आपसे रिक्वेस्ट ये कि इसको आपने इससे वहां से आइडिया लेना है। आमिर ने बात की, हमने आमिर की बात से फौरन आइडिया कैप्चर कर लिया, टॉयज ये हमने पीछे नोट डाउन कर लिया। अब हम इस पे फैक्ट्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो इंशाल्लाह फैक्ट्स कैसे निकालते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट हंटिंग, दैट इज द की ऑफ सक्सेस इंशाल्लाह। तो हम पूरे सेशन में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उसमें पाबंदी से एक तो मिस नहीं कीजिएगा और तवज्जो से ज्वाइन करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।